नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं समरसीबल मोटर की चेकिंग करना, वो भी मल्टीमीटर से। आपके पास मल्टीमीटर हो या फिर क्लैंप मीटर हो तो किस तरह से आप समरसीबल मोटर की चेकिंग करेंगे, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे पास सीरीज भी है, लेकिन सीरीज से चेक करने के लिए लाइट अभी नहीं है। तो आपको जब कभी ऐसी दिक्कत आए, लाइट ना रहे, सीरीज से न चेक कर पाएँ, तो आप मल्टीमीटर या फिर क्लैंप मीटर है तो उसी से मोटर को चेक करके पता कर लें कि मोटर में क्या फॉल्ट है। हम ले लेते हैं मोटर और आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रही मोटर और इसी को हम चेक करना आपको बताएंगे। ये देखिए, और एक जानकारी और बताना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह से मोटर पूरा उठा करके ले आते हैं दुकान पर, तो उनको इतना मोटर दुकान पर ले आने की ज़रूरत हर बार नहीं रहती है। कभी कभार रहती है कि पंखी में फॉल्ट है तो आप मोटर सही दुकान पर ले जाएं, लेकिन पंखी में फॉल्ट ना रहे तो केवल मोटर ही रिपेयरिंग करवाने दुकान पर ले जाएं यहाँ से खोल करके। दिक्कतें यहाँ से सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको पाइप को बार बार काटना पड़ता है, बार बार ढालना पड़ता है, रस्सी जोड़ना पड़ता है। तो यदि आप मिस्त्री को बुलाएंगे तो फुल पेमेंट ले लेता है। जितना मोटर डालने का पैसा होता है उतना ले लेता है, 400-500 रुपये। यदि आप केवल केबल काट लीजिए और इधर का न तो आप रस्सी काटिए न पाइप काटिए, यहाँ से मोटर को खोल लीजिए और पूरा ले आइए दुकान पर। तो आपको बताते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। यहाँ से खुलेगा, इस साइड का पंप है, इस साइड का मोटर है। यदि मोटर में फॉल्ट रहे तो केवल मोटर लेकर के दुकान पर जाएं, पूरा सेट लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं। आपको लेना है 13 नंबर का रिंच। ये 13 नंबर का पाना है, इसको हम ढीला कर लेते हैं यहाँ से। यही नट देख ले जो हो तो नट खोल दिया है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चोट मारेंगे तो इस तरह से यह खुल जाएगा। ये देखिए, इसका सभी नट बोल्ट अच्छे से रखेंगे। अब पंखी यदि आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम किस में है तो इसको, ये शाफ्ट यहाँ पर है, शाफ्ट को ऐसे घुमाना है। देखिए, शाफ्ट को ऐसे घुमा लेंगे तो जाम नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे हल्का चाल होनी चाहिए और ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम मोटर की चेकिंग करते हैं। समरसीबल मोटर को खोल लिए हैं और इसके पंप को अलग कर लिए हैं। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके पता करेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो या तो आपके पास छोटा वाला मल्टीमीटर हो या फिर इस तरह से क्लैंप मीटर हो, लाइट ना हो। सीरीज हमारे पास है लेकिन लाइट नहीं है, इस वजह से हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं मोटर को। तो आप भी जब कभी ऐसी दिक्कत आए कि लाइट नहीं है, मोटर को पता करना है कि मोटर में फॉल्ट क्या है, मोटर जली है या फिर मोटर में कोई दूसरी दिक्कत है, तो आप किस तरह से मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूटी रेंज पर इसको लगाना है, बजट टेस्टिंग मोड या फिर कंटिन्यूटी रेंज पर लगाना है। इसके बाद दोनों प्रोब को आपस में शॉर्ट करने पर इस तरह से, ये देखिए बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। ये देखिए, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने पर आवाज़ आनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है सही मोड पर हुआ है। और इसी तरह से उसमें भी होता है, सीरीज में उसमें बल्ब जलता है, इसमें बीप की आवाज़ आती है। तो केवल इसके केबल से ही आपको पता चल जाएगा कि मोटर जली है या फिर मोटर सही है। ये देखिए, इसके तारों को इस तरह से कर लेंगे और अब हम इसको चेक करेंगे। यहीं पर इसको भी रख लेते हैं। इसके दोनों पॉइंटों को, एक पॉइंट को रखेंगे नीले वाले पर और दूसरे पॉइंट को रखेंगे, ये देखिए लाल वाले पर। बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि यहाँ जब इसकी कंटिन्यूटी आ रही, वाइंडिंग इसकी सही है। और इसके बाद हम लगाएंगे पीले वाले पर। ये देखिए, पीले वाले पर लगा रहे हैं, इस पर भी कंटिन्यूटी आ रही, यानी कि बीप की आवाज़ आ रही। अब इसकी जो बॉडी अर्थ है उसकी चेकिंग करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर लगा रहेगा और इसके दूसरे पॉइंट को इसके बॉडी पर लगाएंगे, बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अच्छे से लगा लेंगे।
ये देखिए बॉडी पर एक पॉइंट लगाए हैं और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर नीले वाले वायर पर लगाए हैं। इसकी जो कंटिन्यूटी है आ रही है, बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि मोटर पूरी तरह से जली हुई है, बॉडी अर्थ है। यानी कि मल्टीमीटर से आप पता कर लिए, चेक कर लिए कि मोटर बॉडी अर्थ हो गई है, मोटर जल गई है, इसकी वाइंडिंग करना पड़ेगा। इस तरह से आप भी जब लाइट न रहे, सीरीज काम न करे, तो या मल्टीमीटर रहे या फिर क्लैंप मीटर रहे, आप चेक कर सकते हैं, मोटर को पता कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।